ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितो मा वीर्मेधि वेदस्य मानिष्ठश्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्राणि सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अब तक वैदिक काल चक्र के संबंध में चर्चा करते हुए 6 वीडियो प्रस्तुत किए गए हैं। इन 6 वीडियो में सर्वप्रथम ऋग्वेद का वह मंत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें यह स्पष्ट है कि पृथ्वी निरंतर चल रही है और चलते हुए अपनी धुरी पर घूमती है एवं सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा करने में पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 अंश 28 कला जो झुकी हुई है, तो वह झुकाव परिक्रमा करते हुए बदलता नहीं है। उस झुकाव के न बदलने के कारण जो इस परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा का केंद्र सूर्य है, जो नाभि के रूप में यहाँ कहा गया है, परिक्रमा की नाभि, इस चक्र की नाभि कहा गया है, वह नाभि 3 जगह 3 स्थलों पर खिसकते हुए दिखती है, जिसमें ठीक पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होते हुए दिखते हैं, उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। यह स्थिति वर्ष भर में 2 बार आती है। उसको एक क्रम में बांटने पर उत्तरी गोलार्ध में जब बराबर होने के बाद दिन का बढ़ना शुरू होता है और रात्रि घटने लगती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात से जब परिवर्तन शुरू होता है, माने दिन रात्रि की अपेक्षा बड़ा होने लगता है, तो वासंतिक विषु उत्तरी गोलार्ध के लिए उसे कहा जाता है। उस ठीक पूर्व दिशा में जब पृथ्वी सूर्य उदय होते दिखते हैं, उस समय वासंतिक विषु कहा जाता है। सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। उसके बाद जब सूर्य निरंतर उत्तर खिसकते हुए दिखाई देते हैं पृथ्वी के झुकाव के कारण, और वह 3 महीने में 90 अंश की दूरी, जो वृत्त की दृष्टि से 90 अंश की दूरी चलते हैं, तो उत्तर दिशा में वहां पहुंच जाते हैं जहां से और उत्तर नहीं जाते, उसे उत्तर नाभि कहा जाता है। यह 90 अंश की दूरी 3 महीने में पृथ्वी पूरा चलती है। 30 अंश के 3 महीने, 30 अंश के 3 महीने माने 90 अंश, और वहां से पुनः पृथ्वी दक्षिण दिशा को खिसकते हुए दिखती है। तो वहां से पुनः सूर्य दक्षिण दिशा को खिसकते हुए दिखते हैं पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण। और झुकाव जो पृथ्वी का 23 अंश 28 कला झुकाव है अपने नाभि उस अपने अक्ष पर, वह झुकाव परिवर्तित न होने के कारण सूर्य जो है वह उत्तर दिशा में सर्वाधिक उत्तर पहुंचने के बाद पुनः दक्षिण खिसकना प्रारंभ होते हैं
और यह दक्षिण खिसकते हुए पुनः 90 अंश की दूरी जब चलते हैं, माने पृथ्वी जब 90 अंश चल लेती है चक्र में, तो वह सूर्य अब ठीक पुनः पूर्व दिशा में, जहां पहले दिखने से रात दिन बराबर हुआ था, वहां दिखाई पड़ते हैं और फिर सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर हो जाता है। इस प्रकार से वर्ष में यह विषुव बिंदु, विषुव नाभि जो है, 2 बार आती है। पहले को उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से हम वासंतिक विषुव कहते हैं और दूसरे को उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से शारदीय विषुव कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु जब जो 90 अंश का पहले बताया गया कि जो 90 अंश सूर्य खिसक के उत्तर पहुंच, माने पृथ्वी के 90 अंश परिक्रमण गति में चलने के कारण, परिक्रमा में 90 अंश जाने के कारण सूर्य जो उत्तर, जिस बिंदु पर सर्वाधिक उत्तर दिखते हैं, वह शुक्र मास का अंतिम दिन होता है और उसके बाद फिर वह दक्षिण खिसकना शुरू होते हैं। तो शुक्र मास का अंतिम दिन जो है वह उत्तर नाभि का दिन होता है। इसी प्रकार जब फिर 90 अंश वहां से खिसकते हुए 3 महीने में एकदम पुनः पूर्व दिखते हैं, तो यह विषुव नाभि पुनः आती है और यह शारदीय विषुव कहा जाता है। इस शारदीय विषुव से आगे दक्षिण ही खिसकते हुए दिखेंगे और 90 अंश चलने के बाद दक्षिण दिशा में जो सर्वाधिक दक्षिण का बिंदु है, जहां से और दक्षिण खिसकते नहीं दिखेंगे, तो 90 अंश की परिक्रमण करने के बाद की स्थिति, मैंने 3 महीने के बाद की स्थिति जो है, उसको दक्षिण नाभि कहते हैं। और इस दक्षिण नाभ से फिर 90 अंश परिक्रमण गति जब आती है, तो पुनः वो विषुव नाभि पर आते हैं और फिर वो वासंतिक विषुव पर पहुंचते हैं। तो वासंतिक विषुव से वासंतिक विषुव तक पूर्ण रूप से 1 वर्ष होता है, लेकिन वासंतिक विषुव से शारदीय विषुव तक 6 माह होते हैं। एक बार जब सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है वासंतिक विषुव को, वहां से शारदीय विषुव को फिर विषुव तक आने में 6 माह में यह वासंतिक विषुव से शारदीय विषुव पहुंच जाता है। इस 6 महीने में पृथ्वी चूंकि सूर्य से दूर जा रही होती है, इसलिए यह जो 180 अंश पृथ्वी पूर्ण चलती है, इसमें यह 180 अंश की दूरी लगभग 186 दिन में पूरी करती है। और जब दक्षिणावर्त, इसको उत्तरावर्त कहते हैं, माने विश्व से विश्व तक एक उत्तरावर्त हुआ, इसके विपरीत तब दक्षिणावर्त जाएगी, दक्षिण दिशा में दक्षिण नाभि तक जाकर के वो फिर लौटेगी और वासंतिक विषुव तक पहुंचेगी, तो उसको दक्षिणावर्त कहते हैं। इस दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त के जो 6 महीने होते हैं, इनमें दिन छोटा होता उत्तरी गोलार्ध में दिखता है और पृथ्वी सूर्य के नजदीक से परिक्रमा करती हुई होती है, इसलिए यह महीने छोटे होते, माने इनको चलने में पृथ्वी को कम समय लगता है। और यह 180 अंश की दूरी पृथ्वी लगभग 1 दिन कम, अब माने 180 से भी 1 दिन पहले ही पूरी कर लेती है। सामंजस्य के लिए, जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि मधुमास के बाद माधव मास से लेकर के और नभस्य मास तक के सभी महीने 31 दिन होते हैं, और इसके बाद पुनः जब पृथ्वी शारदीय विषुव पर रात दिन बराबर वाले बिंदु पर पहुंचती है, उस समय हमारा शारदीय विषुव से शरद ऋतु का आरंभ होता है, जिसके 2 महीने होते हैं, इख मास और ऊर्ज मास। यह इख मास का जो पहला दिनांक है, उस दिन सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, माने एक वासंतिक विषुव से वसंत ऋतु का आरंभ होता है और शारदीय विषुव से शरद ऋतु का आरंभ होता है। इन दोनों ही ऋतुओं का पूरी पृथ्वी पर समशीतोष्ण होने के कारण
वेदों में विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि वसंत ऋतु के विषय में पहले ही बताया गया कि मधुवाता ऋतायते मधुक्षरंत सिंधवा आदि मंत्र हैं। तो जहां मधुमय सारा वातावरण होता है मधुमास में, वैसे ही शरद ऋतु में भी इख माने रस होता है, मधु माने भी रस होता है। तो इख मास में जो वर्षा की सारी फसलें होती हैं, जो नभ मास और नभस्य मास में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं, वे इख मास में पकती हैं और पक करके ऊर्ज मास में उस अन्न की ऊर्जा प्राप्त करता है किसान, सामान्य जन। तो वह मास ऊर्ज मास कहा जाता है। और यह इख मास और ऊर्ज मास फसलें पकने और काट कर घर लाने के दोनों महीने होते हैं। इनका वेदों में वर्णन इस प्रकार है। इखश्चोर्जश्च शारदा वृतु अग्नेरन्तः श्लेषो वसि कल्पेताम् द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम् आपोषधयः कल्पन्ताम् अग्नयः प्रथम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समनशो द्यावा पृथ्वी इमे शारदा वृतु अभिकल्पमाना इंद्रमिव देवा अभिशंविशन्तु तया देवतया अंगिरश्वत् ध्रुवे शीदतम। शब्दार्थ इसका जानेंगे, अच्छा लगेगा। प्रतिदिन परिवर्तित हो रही ऋतु परिवर्तनकारी उष्णता में जो रहस्य है, देखिए अग्नेरन्तः श्लेषो अस्य, इसका अर्थ हुआ कि यह जो प्रतिदिन परिवर्तित हो रही दिन की अग्नि है, उसमें जो परिवर्तन रूप रहस्य है, हे धरित्री वह तुम हो। असी मध्यम पुरुष का लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन। तो हे धरित्री, तो वह रहस्य जो है वो रहस्य तुम हो। आगे कह रहे हैं यह जो दोनों महीने हैं, इन ऋतुओं की जो व्यवस्था है, सूर्य और पृथ्वी मिल करके निर्मित करते हैं। यह शरद ऋतु के अंगभूत अवयव इखमास और ऊर्जमास इन सूर्य और पृथ्वी की रहस्यमय गति में प्रतिदिन परिवर्तित हो रही उष्णता के द्वारा इस ऋतु को संपादित करें। ये अगली लाइन का अर्थ है। और जब ऋतु नियमित हो जाएगी तो क्या होगा, तो करें हे देवा पृथ्वी, आप ऋतु अनुकूल ही वर्षा और औषधियों फसलों को संपादित करें। अब यहां ऋतु अनुकूल वर्षा से तात्पर्य है कि यदि धान कटने का समय है, उस समय वर्षा हो जाएगी तो हानि होगी। तो जैसी ऋतु है वैसा ही हो, उतनी वर्षा न हो कि किसान की हानि हो जाए, तो कृषि आदि की हानि न हो। इसलिए यहाँ जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में इस प्रकार की प्रार्थना इसी की ओर से, जन जन की ओर से की गई है, जो वेद में व्यक्त की गई है। हे देवा पृथ्वी, आप ऋतु अनुकूल ही वर्षा और औषधियों फसलों को संपादित करें। समान व्रत और कर्म हैं जिनके, ऐसी प्रतिदिन अलग अलग उष्णता की संपादक ये ऋतु नियामक अग्नियां कृषि कर्म आदि में लगे हमारे उत्कर्ष के लिए हों। देखिए ये पंक्ति जो है, ये अग्नयः समनशो द्यावा पृथ्वी इमे शारदा ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रमिव देवा अभिशंविशन्तु। अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि द्यावा पृथ्वी निर्मित परिवर्तन सातत्य में संलग्न ये अग्नियां अपने ध्रुव निश्चित ऋतु नियामक स्वरूप में स्थित हों, यह प्रार्थना की गई। वेद में प्रकृति प्रकोप शांति के लिए और ऋतुओं को स्वस्वरूप में व्यवस्थित करने के लिए द्यावा पृथ्वी से यह शरद ऋतु के प्रारंभ में की जाने वाली प्रार्थना है। अब अंतिम उसमें करें, तया देवतया अंगिरश्वत ध्रुवे शीदतम। इस पृथ्वी देवता के द्वारा हम इस ऋतु में प्रवेश कराए जाए। तया देवतया,
उस देवता के माने पृथ्वी रूप जो देवता है उस देवता के हम सब अंगभूत हैं। इसलिए तया देवता अंगी अंगिरस्वत अंग रूप से हम सब निश्चित रूप से एक स्थिरता पूर्वक इस ऋतु में प्रवेश करें, ये प्रार्थना है। और ऊपर जो एक लाइन थी वह भी ध्यान दें कि द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम आप औषधय कल्पन्ताम अग्नय प्रथम ज्येष्ठ्याय शुभ्रता। ये जो अग्नियां हैं अलग अलग प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रही हैं, यह परिवर्तन इनका हमारे उत्कर्ष के लिए हो। ज्येष्ठ्याय माने उन्नति के लिए हो, व्रता सब व्रता माने नियम पूर्वक होने वाला है परिवर्तन। तो यह चीज जो है इसको इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है। अब यहां कुछ चीजें जानने की हैं। संवत्सर के मध्य नाभि माने विषुव नाभि पर जब संपूर्ण पृथ्वी पर रात दिन बराबर हो जाता है, उसी दिन से शरद ऋतु के प्रथम इख मास का आरंभ होता है। यह दिवस ही इस वैदिक इख मास का प्रथम दिनांक होता है। श्रीधु उन्दने धातु से शरद शब्द बनता है। शरधति शरधते वा इति शरद, अर्थात जिस ऋतु की वायु में आर्द्रता होती है, वर्षा के बाद की ऋतु है, इसलिए जिस ऋतु की वायु में आर्द्रता होती है वह ऋतु शरद है। इस ऋतु में सर्वाधिक ओस पड़ती है। वर्षा ऋतु से जुड़ी होने के कारण इसके प्रथम मास में कुछ वर्षा भी होती है। 4 महीनों के ऋतु के क्रम में यह इख मास वर्षा ऋतु में गिना जाता है। जैसे पहले हमने कहा कि ग्रीष्म ऋतु का एक महीना शुचि मास वर्षा में गिन लिया जाता है 4 महीने में, और इख मास का पहला महीना भी कुछ वर्षा होने से वह भी वर्षा ऋतु में परिगणित हो जाता है। मूल ऋतु 2 महीने नभमास नभस्य मास, किंतु शुचि मास ग्रीष्म ऋतु का शुचि मास और शरद ऋतु का इख मास भी कुछ वर्षा होती है, जिसमें शुचि मास में तो पर्याप्त वर्षा होती है, इख मास में भी कुछ वर्षा होती है यदि आप, क्योंकि उस समय वर्षा की अपेक्षा होती है। गांव में एक कहावत है, काले फूल न पाया पानी, धान मरा अध बीच जवानी। यह घाघ की कहावतों में बचपन में मैंने पढ़ा था कि वह जब काले फूल इख मास में फूल काले होते हैं उस समय धान को जल की जरूरत होती है। वो इख मास का प्रारंभ है। इख मास के प्रारंभ की स्थिति में प्रायः धान के में वह फूल आते हैं और उसी समय उसका पकना प्रारंभ होता है, तो उसे जल की एक पानी की जरूरत पड़ती है और वो इख मास का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से इन्होंने अब 2 बातें स्पष्ट हो गई। शरद नाम क्यों है? शरद इसलिए है क्योंकि इस ऋतु की वायु में आर्द्रता होती है। यह ऋतु शरद है। इस ऋतु में सर्वाधिक ओस पड़ती है। वर्षा ऋतु से जुड़ी होने के कारण इसके प्रथम मास में कुछ वर्षा भी होती है। 4 महीने के ऋतु के क्रम में इस वर्षा ऋतु इसे वर्षा ऋतु में गिना जाता है। शरद ऋतु में वर्षा ऋतु के व्यतीत होने के कारण समशीतोष्ण प्रकृति में स्वच्छता के साथ साथ जल से भरे तालाबों में कमल के फूल खिल उठते हैं। इख इच्छायाम धातु से और निरुक्त में पठित इख अन्य धातु से इख शब्द बनता है। इख का अर्थ होता है अन्न और रस। ईख की फसल इस इख मास में ही रस संपन्न होती है। वर्षा में उत्पन्न सभी फसलें इस इख मास में ही रस संपन्न होकर पकती हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस विश्व दिवस को ही प्राचीन काल में वर्षारंभ से 6 महीने के बाद आने के कारण सूर्य षष्ठी के रूप में मनाया जाता था। बिहार की छठ पूजा भी प्राचीन काल में इसी दिन की वर्तमान में भ्रांतिवश कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जा रही है।
जिस दिन का सूर्य से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं, वित्त वर्ष का आरंभ भी यहीं से माना जाता रहा है, जैसा कि श्रुति कहती है, शरदिहा खलु वै भूष्ठाः ओषधयः पच्यन्ते, जैमिनी उपनिषद। निश्चय ही शरद में पर्याप्त मात्रा में फसलें पकती हैं। शरद ऋतु का दूसरा महीना ऊर्ज मास है। ऊर्ज बल प्राणनयोः धातु से ऊर्ज शब्द बनता है। प्राणिनः जीवनदायिनीं बलाधायिकाम् अन्नात्मिकाम् ऊर्जं प्रापयति यह मासः, अन्नात्मिकाम् ऊर्जां प्रापयति यह मासः सह ऊर्जा, अर्थात प्राणियों को जीवनदायिनी बलाधायक ऊर्जा प्राप्त कराता है जो मास, वह मास ऊर्ज मास है। ऊर्जसन ऊर्जं धाह, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऊर्जसन ऊर्जं धाह। विश्वकोश में ऊर्ज की निरुक्ति इस प्रकार है, अमृत रसाभिधेये अन्नस्य अत्यंत सारभूते रसभेदे ऊर्जा। मने जो अमृत रस रूप अन्न में जाता है और उससे अन्न प्राप्त होता है, उसका जो सारभूत रस है उसी का नाम ऊर्जा है। और हम यह वर्षा की फसल का अन्न प्राप्त करके उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, इसलिए इस महीने का नाम ऊर्ज मास है। इस ऊर्ज मास में पकी हुई फसलों को किसान तैयार कर घर लाता है। इस प्रकार उसे अन्न की ऊर्जा प्राप्त होती है। तदनुरूप ही इस मास का नाम ऊर्ज मास रखा गया है। इसी महीने में किसान शीत ऋतु में होने वाली फसलों के लिए भूमि को तैयार करता है और बुआई आरंभ कर देता है। इस शरद ऋतु की महनीयता इस वेद मंत्र में से स्पष्ट होती है। जैसे पहले ही बताया कि बसंत ऋतु के मधुमास के विषय में ऋग्वेद में आया है, उसी प्रकार शरद ऋतु के विषय में भी वेद में स्पष्ट वर्णन है। और वो कहते हैं, तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः श्याम शरदः शतात्। यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता का 36 अध्याय का 24वां मंत्र है। इसका अर्थ भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। उन देवोदित होने के इच्छुक विद्वानों के हित संपादक तेजोमय ज्ञान नेत्र रूप सूर्य पूर्व से ही उदित होते हैं। उस ज्ञान से संपन्न हम लोग 100 शरद के आवर्तन पर्यंत अर्थात 100 संवत्सर तक जीवन प्राप्त करें। इसी प्रकार 100 शरद ऋतु पर्यंत सुने, 100 शरद ऋतु पर्यंत बोलें। इन 100 शरद ऋतुओं में हम सभी प्रकार के धन धान्य से संपन्न रहें, कभी दीन न हो। पुनः 100 शरद बीतने के बाद भी उसी प्रकार आनंद से रहें। मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष मानी गई है और उस 100 वर्ष की आयु को ही 100 शरद पर्यंत कहा गया है। लेकिन 100 से अधिक भी जीते हैं लोग, 100 सीमित नहीं है। इसलिए कहा कि भूयश्च शरदः शतात्, पुनः 100 शरद से ज्यादा भी जिए। ये एक सद्भावना ऋषि की है। और यह वेद मंत्र जो है पूर्ण स्वास्थ्य की, पूर्ण दीनता रहित जीवन की, इस संकल्पना के साथ खड़ा होता है। आज भी 2 चीजें हमारे यहाँ या सारे विश्व में मनाई जाती हुई दिखती हैं। एक में, पहले में हम वर्ष का आरंभ मधुमास से करते हैं। वित्त वर्ष अलग से मनाते हैं और उस वित्त वर्ष का जो यह मध्य विषु था, जो 6 महीने बाद दूसरा विषु आता है, शारदीय विषु। इस शारदीय विषु को
वित्त वर्ष के रूप में मनाया जाता था, जिसके स्थान पर आज भी दीपावली को लक्ष्मी पूजन होता है। और उस लक्ष्मी पूजन के साथ ही व्यापारी अपनी नई बही शुरू करते हैं। तो वित्त वर्ष का आरंभ इस दूसरे विषु माने जो मध्य विषु है, वर्ष का मध्य विषु है, उससे वित्त वर्ष का आरंभ होता है। और जो जिसमें हम दिन बढ़ने की ओर जो इस समय चल रहा है मधुमास, इससे हम मूल वर्ष का आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों विषयों में से एक वासंतिक विषयों को आदि विषु या महाविषु कहते हैं और दूसरे शारदीय विषयों को मध्य विषु कहते हैं। और इन दोनों विषयों से का इस तरह से विशेष महत्व है। इन दोनों विषयों से जो दो 180 अंश के व्यास के दोनों तरफ जो 6 महीने होते हैं, उसमें उत्तरावर्त के 6 महीने 186 दिन के होते हैं, जबकि दक्षिणावर्त के 6 महीने लगभग 180 से एक दिन कम होते हैं। इस प्रकार यह जो ऋतु का क्रम है और उसमें शरद ऋतु है, शरद ऋतु के 2 महीने हैं, इख मास और ऊज मास तथा शरद ऋतु का इस वीडियो में स्पष्टीकरण किया गया। यह वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में अगली ऋतु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।